वेलकम टू ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज। आज हम कुश्ती के बारे में जानेंगे। कुश्ती खेल के इतिहास, रेफरी, कौशल, उपकरण, लेआउट और नियमों के बारे में जानें। 1. खेल का इतिहास। संघ और प्रतियोगिता। कुश्ती के खेल को दुनिया का एक लोकप्रिय और प्राचीन खेल माना जाता है। भारत में कुश्ती का इतिहास भी बहुत पुराना है। वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी कुश्ती का उल्लेख मिलता है। कुश्ती का उल्लेख चीन, जापान, मिस्र और अमेरिका के इतिहास में भी किया गया है। यूनानी और प्राचीन ओलंपिक काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। संघ और प्रतियोगिताएं। सन 1896 में आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तब से यह हर ओलंपिक में खेला जाता है। कुश्ती 2 प्रकार की होती है, ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल। फ्रीस्टाइल कुश्ती को पहली बार 1964 के लुई ओलंपिक में शामिल किया गया था। ग्रीको रोमन कुश्ती को 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। विश्व कुश्ती संघ की स्थापना फेडरेशन इंटरनेशनल डी लुट्स एसोसिएशन फीला 1912, अब इसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहा जाता है। 2004 एथेंस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। 2. खेल का संचालन अधिकारी। 1. अध्यक्ष, 1. रेफरी, 1. न्यायाधीश। फ्रीस्टाइल कुश्ती में 3 अधिकारियों, रेफरी की जूरी या टीम का उपयोग किया जाता है। रेफरी केंद्र में कार्रवाई को नियंत्रित करता है, कार्रवाई शुरू करने और रोकने के लिए सीटी बजाता है और होल्ड और उल्लंघन के स्कोरिंग की निगरानी करता है। न्यायाधीश चटाई के किनारे बैठता है, स्कोर रखता है और कभी-कभी विभिन्न निर्णयों के लिए रेफरी द्वारा आवश्यक होने पर अपनी स्वीकृति देता है। मैट चेयरमैन स्कोरिंग टेबल पर बैठता है, समय रखता है, तकनीकी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए जिम्मेदार है और रेफरी और जज के काम की निगरानी करता है। गिरावट का आह्वान करने के लिए 3 में से 2 अधिकारियों को सहमत होना चाहिए, आमतौर पर रेफरी और या तो न्यायाधीश या मैट अध्यक्ष। 3. अग्रिम कौशल, रोक और क्षण। प्रवेश कदम, उठाने की, खेप डकैती, वापस कदम आधार पर आ रहा है। 4. उपकरण और समय। एक प्रकार से फिट होने के लिए तैयार किया गया है। यह अपडेट होने या अपडेट होने के बाद भी अपडेट किया जाएगा। एक विशेष पर लाल एकल में और एक ही प्रकार के एकल में भाग लेता है। पहलवानों द्वारा उनकी गतिशीलता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए जूते की एक विशेष जोड़ी पहनी जाती है। अधिकतम आराम और गति प्रदान करने के लिए कुश्ती के जूते हल्के और लचीले होते हैं, आमतौर पर रबर के तलवों से बने। वे पहलवान के पैरों को चटाई पर बेहतर पकड़ देने में मदद करते हैं। एक रुमाल, जिसे ब्लिड्राग भी कहा जाता है, सिंगलेट में रखा जाता है। रक्तस्राव की स्थिति में पहलवान अपने सिंगलेट से कपड़ा हटा देगा और रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करेगा या किसी भी शारीरिक तरल पदार्थ को साफ करने का प्रयास करेगा जो मैट पर हो सकता है। हेडगियर, पहलवान की सुरक्षा के लिए कानों में पहना जाने वाला उपकरण, फ्रीस्टाइल में वैकल्पिक है। हेडगियर को प्रतिभागी के अपने जोखिम पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें फूलगोभी के कान विकसित होने की संभावना होती है। 5. खेल के मैदानों का लेआउट। मैच एक मोटी रबर की चटाई पर होता है जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदमे को अवशोषित करता है। ओलंपिक खेलों, सभी विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के लिए चटाई नई होनी चाहिए। मुख्य कुश्ती क्षेत्र में 9 मीटर व्यास होता है और यह उसी मोटाई की 1.5 मीटर 4.9 फीट सीमा से घिरा होता है जिसे सुरक्षा क्षेत्र कहा जाता है। 9 मीटर व्यास वाले सर्कल के अंदर 1 मीटर
3 फीट 3 इंच चौड़ाई का एक लाल बैंड होता है जो सर्कल के बाहरी किनारे पर होता है और इसे रेड जोन के रूप में जाना जाता है। एक पहलवान की निष्क्रियता को इंगित करने में मदद के लिए लाल क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इसे निष्क्रियता क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। रेड जोन के अंदर केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र है जो 7 मीटर 23 फीट 0 इंच व्यास का है। कुश्ती की केंद्रीय सतह के बीच में केंद्रीय वृत्त होता है जिसका व्यास 1 मीटर होता है। केंद्रीय सर्कल 10 सेंटीमीटर 4 इंच चौड़ा बैंड से घिरा हुआ है और चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर 3.1/8 इंच लाल रेखा से आधा में विभाजित है। चटाई के तिरछे विपरीत कोनों को पहलवानों के रंग लाल और नीले या कुछ क्षेत्रों में लाल और हरे रंग से चिन्हित किया जाता है। ओलंपिक खेलों, विश्व चैंपियनशिप और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा के लिए चटाई को 1.1 मीटर 3 फीट 7 इंच से अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। यदि चटाई पोडियम पर होती है और सुरक्षा मार्जिन चटाई के चारों ओर कवर और खाली जगह 2 मीटर 6 फीट 6 इंच तक नहीं पहुंचता है, तो पोडियम के किनारे 45 डिग्री झुकाव वाले पैनलों से ढके होते हैं। सभी मामलों में सुरक्षा क्षेत्र का रंग चटाई के रंग से भिन्न होता है। 6 नियम और उनकी व्याख्या। कुश्ती में अंक हासिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को दांव लगाकर दांव लगाना पड़ता है। यदि कोई खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी को 5 सेकंड से अधिक समय तक खतरे में डालता है तो अंक दिए जाते हैं। वहीं हर खेल की तरह कुश्ती में भी इसे कई स्थितियों में फाउल माना जाता है। यदि कोई पहलवान दूसरे खिलाड़ी के पैर पर चढ़ जाता है तो इसे फाउल माना जाता है। यदि विरोधी पहलवान के मुंह और भौहों के बीच के क्षेत्र को छुआ जाता है तो इसे भी बेईमानी माना जाता है। कुश्ती के खेल में गला घोंटना, गद्दे के किनारे से पकड़ना, बाल खींचना, जननांगों को मारना, पोशाक खींचना, हाथ से पैर का अंगूठा घुमाना या जानबूझकर दांव लगाना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या एक अंग टूट सकता है, प्रतिबंधित है। यदि ऐसा होता है तो इसे एक बेईमानी माना जाता है। कुश्ती के खेल में जब भी कोई नियम के विरुद्ध जाता है तो उसे पहले चेतावनी दी जाती है, लेकिन चेतावनी मिलने के बाद भी बार बार नियम का उल्लंघन करने पर सावधानी बरती जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रशस्ति पत्र किन परिस्थितियों में दिया जाता है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, बार बार नियम तोड़ना, चेतावनी के बाद भी रेफरी की बात को नजरअंदाज करना, किसी बात को लेकर जज से बहस करना, चेतावनी का संकेत देने के लिए रेफरी अपना एक हाथ उठाता है और दूसरे हाथ से गलती करने वाले पहलवान का एक हाथ उठाता है। वहीं खास बात यह है कि पहलवान को 4 चेतावनियां मिलने के बाद पराजित माना जाता है। अंक कैसे प्राप्त करें? 1. विजेता को 4 अंक मिलते हैं। 2. 12 अंक या अधिक के अंतर से विजेता को 4 अंक और हारने वाले को 0 अंक मिलते हैं। 3. 8 से 11 अंक के अंतर से विजेता को 3.5 अंक और हारने वाले को 1.5 अंक मिलते हैं। 4. 0 से 7 के अंतर पर विजेता को 3 और हारने वाले को 1 अंक मिलता है। नए ओलंपिक भार वर्ग इस प्रकार हैं। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 86 किलोग्राम, 97 किलोग्राम, 125 किलोग्राम। महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 76 किलोग्राम। ग्रीको रोमन पुरुष 60 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 77 किलोग्राम, 87 किलोग्राम, 97 किलोग्राम, 130 kilogram. In this channel you will get all videos from sports and maybe the next game is yours.
Like and subscribe to know about your game. Thanks for watching.